गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपका जो पिछला टॉपिक था वो टॉपिक हो गया था लिंग प्रभावित लक्षण। ठीक, वो था लिंग प्रभावित लक्षण। और जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक है लिंग सीमित लक्षण। ठीक, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स या कैरेक्टर्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हेडिंग क्या है आपकी, लिंग सीमित लक्षण। ठीक, मतलब क्या हुआ यहीं पर समझ लेते हैं। लिंग सीमित लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो किसी विशेष लिंग से सीमित हों। ठीक, ऐसे लक्षण जो किसी विशेष लिंग से सीमित होते हैं। जैसे नर जो होता है तो नर के लक्षण अलग होते हैं और जो मादा होती है मतलब जो फीमेल होती है उसके लक्षण अलग होते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं देखिए, ऐसे आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स भी ऑटोसोम्स पर होते हैं। ऐसे आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स भी ऑटोसोम्स पर होते हैं। भी का मतलब क्या है? भी का मतलब ये है कि जो लिंग प्रभावित लक्षण था, जो लिंग प्रभावित लक्षण था जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, तो उसके भी जीन्स ऑटोसोम्स पर थे। उसके भी जीन्स किस पर थे? ऑटोसोम्स पर थे। और जो लिंग सीमित लक्षण है इसके भी जीन्स किस पर होंगे? ऑटोसोम्स पर होंगे। तो इसलिए लिखा है कि ऐसे आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स भी ऑटोसोम्स पर होते हैं। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक, आगे इनकी वंशागति मेंडल के नियमानुसार ही होती है। मतलब जो मेंडल के नियम हैं उसी के आधार पर इनकी वंशागति होती है। लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। मतलब जो ऐसे लक्षण हैं, जो ऐसे गुण हैं, ठीक, जो ऐसे आनुवंशिक गुण हैं, इनका विकास जो होगा वो केवल एक ही लिंग के सदस्यों में ही होता है। अगर मेल या कहें कि नर के लक्षण है तो वो केवल नर में विकसित होंगे, अगर मादा के लक्षण है तो केवल मादा में विकसित होंगे। ठीक, दोनों में एक साथ विकसित नहीं हो सकते हैं। ठीक, अगर कोई जो है समस्या नहीं हुई तो विकसित नहीं होंगे, अगर कोई आनुवंशिक समस्या हो जाती है तब विकसित भी हो सकते हैं। ठीक, तो आगे क्या है, केवल एक ही लिंग के सदस्यों में ही होता है। जैसे स्त्री, गाय, भैंस आदि में दुग्ध का स्रावन। ठीक, तो जो ये फीमेल्स होती हैं इनमें दुग्ध का स्रावन होता है, जबकि भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में ही सींगों का विकास होता है। मतलब जो फीमेल भेड़ें होती हैं उनमें सींगों का विकास नहीं होता है, जबकि जो भेड़ों की कुछ नर की जातियां होती हैं उनमें सींगों का विकास होता है। ठीक, पुरुष में दाढ़ी मूंछों का विकास आदि। ठीक, जो मतलब ह्यूमन है, मानव है, मानव में जो मेल होता है उसमें दाढ़ी मूंछों का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो ये लक्षण होते हैं इन लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग सीमित लक्षण। ठीक, तो पिछले वीडियो में आपने जो है लिंग प्रभावित लक्षण पढ़ लिया होगा, उसी से समझ लीजिए, उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है लिंग सीमित लक्षण। ठीक, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।